नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी की। छत्तीसगढ़ में 7 मई को 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और इसके साथ ही राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के लगातार दौरे जारी है। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरबा में जनसभा की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के राजनीतिक दलों को निशाने पर लिया। जनसभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता बार बार 400 पार की बात करते हैं ताकि वो संविधान बदलकर गरीबों व पिछड़ों के अधिकारों को छीन सके। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर तानाशाही हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और लोकतंत्र संविधान की रक्षा करेंगे। जांजगीर चांपा जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे कैंडिडेट का नाम शिव है, ये बराबर राम का मुकाबला कर सकते हैं। उनके इस बयान पर पूरे देश में हड़कंप मच गया है। वहीं कोरबा में हुई जनसभा में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है, उसे सिर्फ मॉनिटरी से मतलब है और उन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन उन्होंने उसे दुत्कार दिया। शाह ने कहा कि कांग्रेस का सिर्फ एक ही मंत्र है, झूठ बोलो, बार बार बोलो। अब कहती है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। वहीं अमित शाह ने कहा कि 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार थी, खत्म की तो धारा 370 आतंकवाद और नक्सलवाद। जब तक बीजेपी का एक भी सांसद है, आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ में मोदी राम मंदिर और महतारी वंदन की हवा में सड़क, रेल और हवाई सेवा जैसे बड़े मुद्दे गायब नजर आ रहे हैं। इस बार इन मुद्दों का क्या असर होगा, आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेंगे कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जब छत्तीसगढ़ दौरा हुआ तो उन्होंने मंच से ये बात कही कि शिव डहरिया शिव है और वो राम से लड़ेंगे। शिव डहरिया स्वयं शिव हैं और राम से लड़के राम को पराजित करेंगे और शिव की विजय होगी। ये हमारे देवता हैं, इन पर ऐसे टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि हमारी भावना को आहत करने जैसा है। हम पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, पर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है। खड़गे जी कहेंगे सरकार का दुरुपयोग हो रहा है, परंतु मैं हिंदू सनातन धर्मियों से और देश प्रदेश के सारे धार्मिक लोगों से, जो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, वो सारे एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। मैं मुसलमान भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से भी कहूँगा, क्या ये सनातन धर्म का कांग्रेस ऐसे अपमान कर रही है, शिव और राम की लड़ाई की बात कर रही है, क्या ये उचित है? भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मुझे भगवान शिव का आशीर्वाद है और जो मेरा नाम है मल्लिकार्जुन, इस नाम से एक ज्योतिर्लिंग भी है। मेरे माता पिता ने उस ज्योतिर्लिंग से प्रेरणा लेके मुझे भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के नाम पे मेरा नाम रखा है। ये क्या गलत है? उससे अभिभूत हैं। भारतीय जनता पार्टी को तिल का ताड़ बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के बस मुद्दे नहीं हैं। वो महंगाई पे बात नहीं करना चाहती, बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहती, किसानों की आय पे बात नहीं करना चाहती, महिलाओं की आय पे बात नहीं करना चाहती। वो इस प्रकार की बातें करके मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती। तो आखिरी चरण में हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से मुद्दे जो है पलट रहे हैं, और इसी पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पैनल पर आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, रुपेश दुबे जी जो कांग्रेस से है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी अनादि टीवी में। सबसे पहले रुपेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से माहौल हो रहा है छत्तीसगढ़ में, आखिरी चरण का चुनाव है, जोरों शोरों से प्रचार प्रसार हो रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो जांजगीर चांपा में बयान दिया राम वर्सेस शिव का, इसको लेकर जो है काफी सारे लोगों में गुस्सा भी है, बीजेपी भी काफी ज्यादा हमलावर है। आप थोड़ा समझा पाएंगे कि इस बयान के मायने क्या थे? अस्मिता जी नमस्कार। जी जी। गंगेश जी नमस्कार। अग्रवाल जी नमस्कार। देखिए, भाजपा मुद्दों के दिवालियापन के कगार पर है। उनके पास आम जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये लगातार भगवान राम के नाम पे राजनीति करते हैं और इनके बड़े बड़े समाचार पत्रों में विज्ञापन, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस प्रकार से भगवान राम के नाम पे राजनीति हमेशा करते रहे हैं। और चुनावी सभा में माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो भगवान शिव के बारे में, शिव डहरिया जी
जो हमारे प्रत्याशी हैं भगवान शिव के नाम से उनका नाम रखा गया है, और वो अपने नाम को भी स्वयं रूप से भगवान शिव से प्रेरित होकर के उनका नाम जिस प्रकार से उनके माता पिता ने रखा, उसके तारतम्य में बात कही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भाजपा धरातल से दूर है और ठीक है, लगातार 3 माह सरकार होने के बाद भी इनकी सभाओं में ना तो भीड़ इकट्ठा हो रही है, ना इनको जनता का समर्थन मिल रहा है। और मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपने कहा कि वो राम को लेकर, राम के नाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं, आप भी तो शिव को लेकर आप राजनीति करने लगे हैं। ये तो भगवान वर्सेस भगवान चल रहा है, चल क्या रहा है छत्तीसगढ़ में? अस्मिता जी, हमने ये आदरणीय हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने शिव डहरिया जी से नाम पूछा, जैसे बताया कि शिव कुमार डहरिया, और उसके बाद चूंकि भगवान शिव के नाम से उनका नाम रखा गया है, उस तारतम्य में बात कही है। ये तो ऐसे बता रहे हैं जैसे 500 साल से भगवान राम वहां तंबू में थे। तो अरे कांग्रेस की तो 138-39 साल की स्थापना हुई है, भगवान राम को 500 साल से इनके द्वारा किया गया है। और ये हिंदू और सनातन की बातें करते हैं, ये वही भाजपा है जो सनातन धर्म का दुहाई देती है। अटल बिहारी वाजपेयी के जिंदा रहते अटल स्मारक, अटल चबूतरा, ये सब बनाने का काम भाजपा खुद अपने नेताओं को भगवान राम, भगवान शिव जो 15 साल छत्तीसगढ़ में राज करी भाजपा, ये भगवान राम के वन पथ गमन को चिन्हांकित नहीं कर सकी थी। उनको किसी परिस्थिति में भगवान राम के नाम पे राजनीति करने का अधिकार नहीं है। जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी की जगह हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनादि टीवी में। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं मनीष जी, छत्तीसगढ़ में आखिरी चरण का चुनाव होना है, 7 सीटों पर 7 तारीख को मतदान होना है। उसके पहले लगातार जो है बड़े बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ में दौरा जारी है। आज ही अमित शाह आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा हुआ। कहीं ना कहीं जब इनके बयानों को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि मुद्दे अचानक से पलट गए हैं। राम वर्सेस शिव हो रहा है, मंगलसूत्र का मुद्दा आ रहा है, संविधान हटाने की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात की जा रही है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जैसे जैसे चुनाव का समय और नजदीक आते जाएगा, अभी तीसरे चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ में होना है, छत्तीसगढ़ में तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव होना है। लगातार मुद्दे जो हैं वो बदलते जाएंगे, नई नई चीजें आती जाएंगी। जैसे आपने अभी कहा कि राम शिव का आ गया, उसके अलावा और भी मुद्दे आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्मांतरण को लेकर के और राम मंदिर को लेकर के, और क्या छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने राम मंदिर को लेकर के बयान किया था। इसके बाद लगातार ये सब चीजें चल रही है। तो इसमें सीधे तौर पर चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों ही दल किसी भी रूप से मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करके और सत्ता में प्राप्ति की राह जो है वो आसान करना चाह रहे हैं। लेकिन मनीष जी, अगर हम इन्हीं सब के बीच मुख्य मुद्दों की बात करें, रेलवेज की बात करें या हवाई सेवाओं की बात करें, या जो छत्तीसगढ़ के मूल मुद्दे हैं जिनको लेकर जनप्रतिनिधियों को बात करनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दबते नजर आ रहे हैं। यह निश्चित रूप से वो मुद्दे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, रेलवे की जो स्थिति छत्तीसगढ़ में है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। उसको लेकर के न तो विपक्षी दल और न ही सत्ता पक्ष दोनों ही गंभीर नजर नहीं आते। आप लगातार देखिए, लंबे समय से छत्तीसगढ़ में रेलों को लेकर के बहुत बुरी स्थिति है। अभी एंड सीजन का समय है, उस समय लगातार ट्रेनें कैंसिल की जा रही है, ट्रेनों में एक्स्ट्रा बोगियां नहीं लगाई जा रही है। तो आम जनता के लिए जो सुलभ साधन होते हैं उसकी विश्वसनीयता को लगातार कम करने का प्रयास हो रहा है। तो इस बात को समझना होगा भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को कि इस प्रकार की स्थिति न बने। छत्तीसगढ़ में आम जनता के लिए जो सुविधाएं हैं उनको कैसे हम दे सकते हैं। इसके साथ साथ जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस बात कर रही है, उन मुद्दों में जनता को कनेक्ट अपने साथ नहीं कर पा रही। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक कांग्रेस के साथ में हो रहा है। वो जिन बातों को देखिए, महंगाई निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है, रेलों को लेकर के छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो बड़ा मुद्दा है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जो है वो जनमानस को सीधे तौर पर समझ नहीं पा रही है, जनता को अपनी बात नहीं कर पा रही है, उसको मतों में परिवर्तित नहीं कर पा रही है। इस बात को कांग्रेस को समझना होगा। बिल्कुल। रुपेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार आप बीजेपी पर तो हमलावर है ही कि ये भगवान को लेकर राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं आप भी उसी रेस में विपक्ष के तौर पर, जहां कांग्रेस को मजबूत मुद्दों के साथ खड़ा होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के मुद्दों की बात करनी चाहिए जनप्रतिनिधियों को, लेकिन मल्लिकार्जुन के भाषण में इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिला और ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है। अस्मिता जी, लगातार कांग्रेस रेलवे के मुद्दे पर हसदेव में जिस प्रकार से वन की कटाई भाजपा सरकार आने के बाद अंधाधुंध हुई, उसके बारे में कांग्रेस लगातार आंदोलनरत है। लेकिन देश में सबसे बड़ी बात महंगाई, बेरोजगारी से जिस प्रकार से भाजपा आम जनता के ध्यान को भटकाने का काम करती है,
धार्मिक बातें करके आम जनता को भड़काने की बात करती है। नक्सलियों के बारे में जिस प्रकार से नक्सलियों की गतिविधियां छत्तीसगढ़ में 3 महीने में चरम पर बढ़ी है, उसके बाद भी भाजपा डबल इंजन की सरकार की दुहाई देने की बात करती है। आज भी देखिए एक ट्वीट में समाचार में चल रहा है, व्हाट्सएप में चल रहा है कि 1 तारीख है, महतारी वंदन योजना की राशि का भी कोई अता पता समझ में नहीं आ रहा है, कल देंगे, ऐसी स्थिति आ रही है। तो ये छत्तीसगढ़ में भाजपा पूरी तरह से मोदी की गारंटी फेल हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार कर्मण्यता के साए में हमारे है। साथ हमारे बीजेपी के साथी प्रवीण साहू जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। प्रवीण जी, लगातार जो है बयानबाजी को लेकर यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है, बयानबाजी का दौर जारी है। जिस प्रकार मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे छत्तीसगढ़ में और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले सुनील जी आपको नमस्कार, आपके चैनल के सम्मानित दर्शकों को नमस्कार प्रणाम करना चाहूंगा। देखिए, बहुत ही संवेदनशील विषय पर आदरणीय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा वक्तव्य दिया जो निश्चित रूप से सनातन धर्म के विरोध में है। जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि शिव और राम की लड़ाई है, मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन से धार्मिक ग्रंथ में आपको दोनों भगवानों की लड़ाई दिखती है? ये इनकी विचारधारा है जो हमारे सनातन धर्म का निश्चित रूप से जो है ये बंटाधार करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म के विपरीत में कितने भी प्रयास कर लीजिए, सनातन धर्म आदिकाल से चला रहा है, चलता रहेगा। आपके दुष्प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। और देखिए, यहाँ के क्षेत्रों की बात करूं तो नक्सल क्षेत्र पर ये कह रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले जब 29 नक्सली ढेर होते हैं तो इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता उनको कहती है कि नक्सली शहीद हुए हैं, यानी बलिदान हुए। हमारे जो सैनिक यानी अपने शौर्य से, अपने साहस से यदि परिश्रम करते हुए नक्सलियों को ढेर करते हैं तो वो इनको शहीद बताकर निश्चित रूप से हमारे जो जवानों के। प्रवीण जी, मंगलसूत्र को लेकर भी यहाँ पर कहना है कांग्रेस का कि मुद्दा विहीन हो गई है, अब बीजेपी मंगलसूत्र जैसे मुद्दों को बुना रही है। देखिए, जनता जानती है कि जनता के विषय पर काम करने वाले कौन है, भारतीय जनता पार्टी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों तक महिलाओं को शौचालय की व्यवस्था तक क्यों उपलब्ध नहीं हो पाई? क्योंकि इनकी विचारधारा कभी महिलाओं की रक्षा करने की नहीं थी। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं हो, युवा हो, अन्नदाता हो, चाहे वो नारी हो, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक वर्ग का जो है सम्मान करता है। इसलिए सोचिए कि जिस महिलाओं को पहले खुले में शौच जाना पड़ता था, उनकी अस्मिता की रक्षा करते हुए शौचालयों का निर्माण कराया जाता है। महिलाओं को माहवारी की समस्या होती है तो आप देखते हैं आज कि आज 1 रुपए में सैनिटरी पैड्स की हम सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो महिला के विषय पर तो ये भूलिए मत, क्योंकि जिस प्रकार से आज हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति एक महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी, उनको ये राष्ट्रपति कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं, आदिवासी वर्ग का अपमान करते हैं। आपने हमारे बीजेपी के साथी को सुना, क्या कुछ कहना चाहेंगे रुपेश जी? जी, अस्मिता जी, जिस प्रकार से ये बार बार द्रौपदी मुर्मू जी की बात करते हैं, क्या द्रौपदी मुर्मू जी को उनकी योग्यता दक्षता को देख करके राष्ट्रपति नहीं बनाया गया है? देखिए, राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च संवैधानिक पद है, उस पद को भी लगातार राजनीति में घसीटने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। ये उस पद के गरिमा के विपरीत है। निश्चित रूप से द्रौपदी मुर्मू जी हम सबसे सम्मानी हैं, उनकी योग्यता दक्षता को सब देखते हैं। और बार बार जिस प्रकार से शौचालय की बात करते हैं, शौचालय के बारे में मैं फिर से कहना चाहूंगा कि शौचालय की राशि तो कहीं कहीं मिला भी नहीं, और प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि प्रथम कैबिनेट में पास करने के बाद भी छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार 1 फूटी कौड़ी भी किसी भी प्रवीण जी, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान को सुन रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि 55 साल जब कांग्रेस ने इस देश में राज किया, कांग्रेस की वजह से ही देश सशक्त और ताकतवर हुआ, और उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री भी आज जो है अपनी पोस्ट पर है। देखिए, सबसे पहली बात, देखिए आप ही ने उनके वक्तव्य को कोट किया कि 55 साल तक इन्होंने देश में राज किया। हम तो कहते हैं कि हमको इस सेवा का अवसर मिला है। तो देखिए, दोनों की मूल भावनाओं में आप अंतर समझिएगा। ये लोग राजतंत्र चला रहे हैं, हम तो प्रजातंत्र चला रहे हैं। हम जनता की सेवा करने के लिए आए। और अगर आप देखेंगे, बात करेंगे 55 सालों तक, तो मोदी जी के आने के पहले अर्थव्यवस्था हमारे देश की 11वें स्थान पर थी। ऐसा काम मोदी जी ने किया 10 साल में कि हम आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हैं, और आने वाले वर्षों में 30वें स्थान पर आप पहुंच जाएंगे। तो जनता जानती है कि किस प्रकार धरातल पर अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के विकास पे काम कर सकता है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी आदरणीय परिणाम 4 तारीख को पता चलेंगे कि जनता क्या चाहती है। रुपेश जी, किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ में? आखिरी चरण का चुनाव है, कितनी कॉन्फिडेंट है यहाँ पर कांग्रेस? अस्मिता जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, और जिस प्रकार से
कांग्रेस चुनाव प्रचार कर रही है। चुनाव अभियान में पिछली जुटी बार हुई। विधानसभा आप जीत गए थे, लेकिन लोकसभा में 2 सीटों पर सिमट गए, तो ऐसे में क्या कुछ ऐसा करने वाले हैं जो समीकरण बदल जाए, क्योंकि इस बार तो सरकार भी नहीं है। अस्मिता जी, मोदी की गारंटी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में दम तोड़ी है और 4 महीने में सरकार की योजनाएं, बड़ी बड़ी बातें करने के बाद जिस प्रकार से योजनाएं धराशायी हुई हैं, इनके द्वारा उज्ज्वला गैस योजना के नाम पर महिलाओं को चला गया था, महतारी बंधन के नाम पर महिलाओं को चला गया, युवाओं को जिस प्रकार से पीएससी में घोटाले की बात करते थे, आज तक किसी भी परिस्थिति में पीएससी के मामले सीबीआई को सौंपने में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार असक्षम है। प्रधानमंत्री आवास की बड़ी बड़ी बात करते थे, छत्तीसगढ़ में पीएससी, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक पैसा भी दिए नहीं है। ये क्या बात करेंगे? बार बार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में दबाव की राजनीति करने का इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, उससे आम जनता दबाव की राजनीति नाराज है और इनको आने को बचाव मिलेगी। ठीक है, ठीक है। आज तक सौम्य जी को जमानत मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे थोड़ा समीकरण समझ लेते हैं जिससे जो है ये पता चल पाए कि कौन कितने पानी में है। मनीष जी, अगर हम इन 7 सीटों की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम विधानसभा के परिणाम देखें, इन 7 सीटों में जो लोकसभा सीटें आती है उसमें कहीं ना कहीं 4 पर कांग्रेस को लीड मिली है और 1 पर लगभग बराबरी का मुकाबला रहा है। तो क्या लगता है ये समीकरण इस तरह से कुछ हमें लोकसभा में भी देखने को मिलने वाले हैं या फिर कुछ भी हो सकता है? देखिए, वर्तमान परिस्थिति की यदि हम बात करें तो पूरे देश में जो एक वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण में मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है, कांग्रेस मुद्दे को निश्चित रूप से गंभीर उठा रही है, मगर उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाना और जनता को कन्विंस करके उसको मतों में परिवर्तित करने का काम कांग्रेस नहीं कर पा रही है, जनमानस को समझने का काम कांग्रेस नहीं कर पा रही है। निश्चित रूप से मैंने कहा कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, छत्तीसगढ़ में ट्रेनों की स्थिति को लेकर के बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, ये सारे मुद्दे बड़े हैं, मगर उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाना और जनता को कन्विंस करके उसके मत को अपने पक्ष में करने का जो काम है वो कांग्रेस नहीं कर पा रही। ये बहुत बड़ा लक्षण यहाँ पर है और छत्तीसगढ़ में तेजी सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए, आप अभी यदि हम कल की घटना की बात करें तो इन्हीं की पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है वो इनके ही पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर व्यवहार का आरोप लगा रहे थे। तो किस तरह की स्थिति कांग्रेस के अंदर में है, लगातार कांग्रेस में जो लोग जो है कांग्रेस छोड़ करके दूसरे दल में जा रहे हैं, तो इस बात को समझना होगा। कांग्रेस को इन चीजों को साझ करके जनता के बीच में जाकर के उनको मत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करना होगा। छत्तीसगढ़ में 7 सीटों की यदि हम बात करें तो उसमें जो वर्तमान स्थितियां हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के हम यदि देखें तो उसके हिसाब से जो देखते हैं, तो यदि पिछले चुनाव का हम देखें तो पिछले चुनाव में जो स्थिति हुई उसमें विधानसभा में तो कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीत दर्ज करी थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में परिणाम जो है बिल्कुल विपरीत आए थे। तो कांग्रेस अभी भी वही स्थिति देखने को छत्तीसगढ़ में मिल सकती है कि यहाँ पर लोकसभा के जो परिणाम है, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उस समय जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया था, महिलाओं ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया था। तो अब कहीं तो सीधा चुनाव जो है वो मोदी के लिए ही और मोदी को देश का बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा था मनीष जी, विधानसभा में भी मोदी के फेस पर चुनाव लड़ा गया और अब लोकसभा में भी मोदी जी के चेहरे पर ही आपसे जानना चाहूंगी प्रवीण जी, लगातार कांग्रेस का भी यही कहना है कि प्रधानमंत्री लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, लगातार जो है वो 2 दिन रुके भी, तो कहीं ना कहीं ये कहना है कि कहीं ना कहीं आपको खतरा महसूस हो रहा है छत्तीसगढ़ की सीटों पर, तभी प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है बार बार। हमारे संगठन के नेता है और देखिए वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, तो इनको परेशानी क्यों हो रही है? इनके नेताओं का यहाँ पर आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हमारे नेताओं पर ये प्रश्न उठा रहे हैं। जनता जानती है कि चाहे खड़गे जी आ जाए, आदरणीय राहुल गांधी जी आ जाए, किसी के आने से कांग्रेस पार्टी को कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, इसलिए अपनी नकारात्मकता को छुपाने के लिए हम पर प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन जनता जिस प्रकार विधानसभा के चुनाव में इनको परिणाम देकर जवाब दी थी, आने वाले लोकसभा के परिणाम में भी इनको जवाब मिल जाएगा। चलिए, अभी आगामी समय में आगामी 4 जून को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में अपने आप के कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जहां हम एक और रेलवेज की बात करें, एयरवेज की बात करें, महंगाई की बात करें या बेरोजगारी की बात करें। जनता चाहती है कि जनप्रतिनिधि आए और इन मुद्दों पर बातचीत करें और इन समस्याओं का समाधान उन्हें मिले। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मुद्दों में उलटफेर हो रहा है, पलटवार हो रहा है अचानक से, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुद्दे पलट जाने से परिणाम में भी कोई हमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं। ये तो आगामी 4 तारीख को ही हमारे सामने
सामने स्पष्ट होगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।